2.4 का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेशन द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको क्या करना है, बिना कैलकुलेशन के इस वैल्यू को फाइंड करनी। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको कोई ना कोई आइडेंटिटी तो लगेगी। तो वो आइडेंटिटी कौन सी, जो हमने 13 वाली प्रूफ की थी वही आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन उसमें एक शर्त थी। क्या शर्त थी, जिसमें आपको कह दिया गया था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होना चाहिए, तभी वो हमारी आइडेंटिटी लगेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको x मान ले रहे हैं, इसको y, इसको z। तो इस वाली इक्वेशन में रख के पहले ये देखते हैं ये हमारा 0 हो रहा है, 0 होगा तभी हम इसकी आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमारी x कितनी है, -12, और y कितनी है हमारी 7, और z कितनी है 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आप देख रहे हैं ये कितना है, 7 और 5 12 हो जाएगा, -12 और +12। अब देखो ये कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी वो वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 में जो हमने लगाई थी वो वाली। तो क्या थी हमारी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू थी हमारी 3xyz। तो हमें इस वाले में इसको रखना है। तो 3x क्या है हमारा 12, और y कितना है हमारा 7, और z 5। अब इन सभी का मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले देखिए 12, 3 जा 36, तो माइनस का 36 इंटू 7, 5 जा 35। अब 36 और 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1260। अब आपको इतना याद रखना है, ये तभी फार्मूला लगेगा हमारा आइडेंटिटी जब हम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। इस इक्वेशन का आंसर 0 होगा, तब हम इस आइडेंटिटी को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब प्लस और माइनस 13 का क्यूब। तो इसमें भी वही शर्त है आपकी, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड हमारा 0 होगा। इसको x मानो, y मानो, z मानो। इसको सॉल्व करते हैं। x 28 है हमारा, और y हमारा 15 है, z हमारा 13 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 28 हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस 15 हो जाएगा, प्लस माइनस 13। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस का 28। अब आपने देखा ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, हम वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या थी 3xyz। अब इस वाले में आप ये रख, अब इस आइडेंटिटी में हम क्या रखेंगे, xyz रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स कितना है हमारा 28, और y कितना है माइनस का 15, और z कितना है माइनस का 13। अब आपको उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई आप हमें इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि कितने बच्चों का वो आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। अब आपको क्या एरिया गिवन कर रखा है, दे रखा है, आपसे पूछा गया है रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो आपको क्या निकालना है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ निकालना। जो भी पॉसिबल आपका लेंथ और ब्रीथ है उसे आपको निकालना है। तो उसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे रेक्टेंगल का क्या एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या होता है, तो A इक्वल टू क्या होता है L इंटू बी। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो सबसे मेन चीज़ है कि a² है, इसका मतलब 2 फैक्टर निकलेंगे। जो 2 फैक्टर होंगे उसमें से जो पहला फैक्टर होगा वो लेंथ होगा, और एक फैक्टर दूसरा जो होगा वो ब्रीथ होगा। तो हमें
देख रहे हैं कि इसमें पावर 2 है, तो 2 फैक्टर, तो इसका मतलब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, उसी तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या था, हमें 35 का फैक्टराइज करना था। कैसे? पहली और लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह हम करते हैं, 25 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आता है। अब क्या करेंगे, 300 का हम एलसीएम लेंगे। अब ये देख रहे हैं 2 से जाएगा कितना आएगा 150, ये भी 2 से जाएगा कितना आएगा 75। अब ये 3 से जाएगा कितना आएगा 25। अब ये 5 से, ये 5 बन जाए 5। अब इसमें देखो कौन कौन सी चीज़ें हम ले सकते हैं। जैसे मान लो ये ले लिया हमने 5 और 3, 5 और 3 ले लिया तो 15 हो गया। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। तो हम क्या करेंगे 15 और 20 का सॉल्व करेंगे, हमारा 35 आ सकता है। तो इसको हम किस तरीके से लेंगे, माइनस का 15 माइनस का 20, तभी तो हमारा ये प्लस हुआ और साइन हमारा माइनस का हुआ। तो हमें ये दोनों डिजिट लेनी है फैक्टराइज में। तो हम लेते हैं यहाँ पे 25a² माइनस का 15a और माइनस का 20a प्लस 12। अब इसमें कॉमन हम क्या ले सकते हैं, 5a कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा हमारा 5a, 5 5 जा 25 और ये 1a और ये 5 3 जा 15, तो 3a नहीं आएगा, a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या हम कॉमन ले सकते हैं माइनस का, अब ये a है तो 20 और 12 किस में आता है 4 में आ जाएगा, तो 4 हम कॉमन ले रहे हैं। तो 4 5 जा 20a और इधर हो जाएगा 4 3 जा 12। अब आपने देखा ये सेम आ गया और इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 5a माइनस का 4 और ये हो जाएगा 5a माइनस का 3। तो इसमें कोई आप एक लेंथ ले लो और एक ब्रीथ ले लो। तो हमने लेंथ ले लिया है 5a माइनस 4 और ब्रीथ जो है 5a माइनस का 3। 15 का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब आपने देखा y² है तो कोऑर्डिनेट इक्वेशन लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज 13y को किस तरीके से करते हैं, 35 और 12 का मल्टीप्लाई करके, 35 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आता है। अब 420 का हम क्या करेंगे एलसीएम, तो ये 2 से जाएगा तो कितने टाइम्स आएगा ये 210। अब ये फिर 2 से जाएगा तो आएगा 105। अब ये किससे जाएगा 3 से आएगा 35। अब जाएगा ये 5 से, ये 7 टाइम और ये 7। अब ये 13 कैसे बनाएंगे, देखिए ये 2 और 7 ले रहे हैं तो ये दोनों 2 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 7 कितना हो जाएगा 28। अब दूसरा देखते हैं 5 3 जा 15। अब आप देख रहे हैं 28 15 को माइनस करने पे हमारा 13 बनता है, तो हम यही दोनों डिजिट ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 28y माइनस 15y, तो ये 12। अब इन दोनों में देखो एक ही टेबल से जो जाए उसका हम कॉमन ले रहे, तो कॉमन कितना आ जाएगा 7y। एक बाई है और एक y² है तो एक बाई ले सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ अंदर 7 5 जा 35 होता है और 7 4 जा 28। अब इसी तरीके से हम माइनस कॉमन ले लेंगे और ये किससे जाएगा हमारा 3 से, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब ये दोनों सेम हो गया। अब ये देखिए 7y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और ये हो जाएगा 5y प्लस 4। अब इसको एक l ले रहे हैं, हमारा l हो गया 7y माइनस 3 और ब्रीथ हो गई हमारी 5y प्लस 4। इतना ही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 16 बचा है। 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है 16। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सपेंसेस ऑफ द डायमेंशन ऑफ
क्यूबाइड हु वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो आपको क्या क्यूबाइड का वॉल्यूम दे रखा है आपका 3x² माइनस का 12x। अब आपसे कह दिया गया है जो पॉसिबल डायमेंशन है उसे आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। तो इसका मतलब क्या है, आपको इसी इक्वेशन में तीनों चीज़ छुपी हुई है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो बचा क्या हमारा x² माइनस का 4x। तो एक हमारा ये हो गया। अब दूसरा हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इन दोनों में देखें कौन सा कॉमन आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ सकता है हमारा। तो अंदर क्या बचा, x माइनस का 4। अब आपने देखा एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल, तीनों चीज़ें हमें मिल गई LBH। तो हमारा इतना ही आंसर। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। अब हम क्या करेंगे, इसमें उसी तरीके से देखते क्या कॉमन ले सकते हैं। 4 ले सकते हैं और k ले सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 2y और यहाँ 4 5 जा 20, तो ये 5। अब देखा आपने एक निकल आया, हमारा क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, एक निकल आया। अब 2 निकालने के लिए इसमें हम वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं जिसमें दो फैक्टर निकलते हैं। जैसे ये 2 है, 2 फैक्टर निकलेंगे तो इसको कर सकते हैं। इसको 2y कैसे निकालेंगे, 5 और 3 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 होगा। 15 का हम क्या करते हैं LCM, तो ये किससे जाएगा, 3 5 जा 15 और ये 1 टाइम। अब इसमें आप देख सकते हैं 5 और 3, तो हम 5 और 3 करके हम लोग 2 बना सकते हैं। तो 3y² तो प्लस का 5y माइनस का 3y, तो हमारा 2y हो जाएगा, ये 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में कॉमन देखिए क्या आ सकता है हमारा, इसका और ये कॉमन आ सकता है। तो इसको हम इस तरीके, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, y। तो अंदर क्या बचेगा हमारा 3y प्लस का 5। अब इसमें हम माइनस ले सकते हैं, माइनस का 1, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस 5। अब आपने देखा ये दोनों सेम है और इसको एक ब्रैकेट में 4k हो जाएगा हमारा y माइनस का 1 और ये हो जाएगा 3y प्लस का 5। अब आपने देखा एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो आपका इतना ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपकी ये 2.4 कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और जिसने भी हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे जो 3rd यूनिट है हम तभी लेके आएंगे जब आप हमें कमेंट में यस लिख के भेजेंगे, तब हम चैप्टर नंबर 3 लेके आएंगे।